Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. Let's start with today's news. Today's date is 10th March 2023. So let's start with the first news is that Binny Bansal look to recharge phone pay with $100 to $150 million। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बोला गया है दैट बिनी बंसल को आप लोग जानते होंगे, वो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं। तो उन्होंने बात करी है इन्वेस्ट करने के लिए $150 to $100 to $150 million इन फ़ोन पे। अभी जो उनका फाइनेंसिंग राउंड रेज हुआ है इन द डिजिटल पेमेंट कंपनी, राइट। और बेसिकली ये है कि ये अभी चल रही है डील एंड बहुत ही जल्द क्लोज होने वाली है। मैक्स KKR इन टॉक्स विद TPG टू बाय केयर हॉस्पिटल। तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है बेसिकली, और KKR एंड कंपनी जो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए सेपरेट डिसीजन विद TPG टू बाय केयर हॉस्पिटल। और क्योंकि बिकॉज दिस विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है ये इन इंडिया के अंदर इफ डीज गोज थ्रू, अगर ये डील जो होती है अगर पक्की हो जाती है तो। और जो प्राइमरी डिस्कशन है ना, उसका जो वैल्यूशन है फॉल हुआ है टू 5.8 to 6 KCR बेसिकली। Next is that indices snap 3-day winning run, Sensex falls 540 पॉइंट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो इंडिया के इक्विटी इंडाइसेस है ना, वो 1% से ड्रॉप हुए हैं ऑन थर्सडे को, राइट, स्नैपिंग देयर 3-day विनिंग रन। और जो डिक्लाइन है वो बेसिकली ड्यू टू द ऑटोमोबाइल्स के अंदर डिक्लाइन आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द सिलेक्ट लैंडर्स, और कुछ सिलेक्टेड लैंडर की वजह से डिक्लाइन आया है। और जो ट्रेडर के सेंटिमेंट्स है ना, वो भी अभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज ऑफ दैट फॉल। और यहाँ पे लिखा भी है जो BSE है सेंसेक्स, वो फेल बाय 541.81 पॉइंट से फॉल हुआ, दैट इज़ 0.9%। और जो क्लोज हुआ था वो 59.806 पे हुआ था। और जो निफ्टी का क्लोज है वो 164.8 पॉइंट्स पे हुआ था। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 0.93% डाउन टू एंड एट 17,589। और ये जो इसका फैक्ट्स एंड फिगर दे रखा है कि कौन कौन से इंडाइसेस, ये पूरा टेबल है, इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से इंडाइसेस फॉल हुए हैं और कौन से बढ़े। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही फॉल है, निफ्टी 50, SP सेंसेक्स, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो इंडाइसेस है वो फॉल हुआ है एंड उसकी वजह से काफ़ी जो सेंटिमेंट्स है ट्रेडर के वो काफ़ी हर्ट हुए हैं। पिरामिल कैप इनिशिएट सेल ऑफ 5.5 करोड़ DHFL बैड लोन पोर्टफोलियो, ठीक है ना। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज DHFL। तो इसमें ये है कि जो पिरामिल कैपिटल एंड द हाउसिंग फाइनेंस है, उन्होंने इनिशिएट करा है सेल ऑफ 5.546 करोड़ ऑफ बैड लोन पोर्टफोलियो, जो कि आया हुआ था फ्रॉम DHFL, जो कि है दीवान हाउसिंग फाइनेंस LTD, ठीक है ना। जिसका परचेजिंग प्राइस जो बोला गया था वो 46% पे रिकवरी थ्रेश होल्ड था, ठीक है ना, एट ₹2,550 करोड़ बेसिकली। इट्स लाइक द पॉइंट। और ये यहाँ पे दे भी रखा है कि हमें 46% रिकवरी थ्रेश होल्ड था बेसिकली। सो दिस इज ऑल न्यूज़ अबाउट DHFL। हाई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर स्मॉलर कस्टमर्स वरीसम। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस चार्जेस थे ना फॉर मीडियम साइज बिजनेस के लिए, वो अभी भी ओपेक है। मतलब इतनी ज़्यादा कोशिश की गई है रेगुलेटरीज के द्वारा कि ट्रांसपेरेंसी लेके आए, लेकिन उसके बाद भी ये ओपेक है, ठीक है ना। बहुत सारे रेगुलेटर्स ने एफर्ट्स दिए हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी। और जो बैंक है ना वो मतलब वो भी अपना जो रोल है वो अच्छे से नहीं फुलफिल कर रहे, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है दैट बाय द RBI, राइट। तो यही है कि ओपेकनेस नहीं आएगी तब तक फिर जो भी स्मॉलर पार्टीज़ हैं या फिर मीडियम साइज बिजनेस है ना, तो उनको कभी बेनिफिट नहीं होगा। अगर ओपेकनेस ही रहेगी और ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो इट विल क्रिएट अ मेस फॉर देम। अडानी ग्रुप इंक्रीजेज शेयर प्लेजेस इन 2 कंपनीज। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर कि अडानी ग्रुप जो है उन्होंने इंक्रीज़ करे अपने शेयर प्लेजेस इन मतलब 2 ग्रुप्स कंपनीज़ के, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ अडानी ट्रांसमिशन है और दूसरी है वो अडानी ग्रीन एनर्जी है, ठीक है ना। ऐसा बोला गया वेडनेसडे में। और ये SBI कैप के थ्रू इन्फॉर्मेशन है कि दैट 0.99% ऑफ द शेयर ऑफ ग्रीन
अडानी ग्रीन एनर्जी एंड 0.76 शेयर जो है अडानी ट्रांसमिशन के वो प्लेज किए गए हैं मार्च 6 को फॉर द सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि बेनिफिट दे सके लैंडर्स ऑफ द अडानी एंटरप्राइज। तो मेन मकसद तो यही है प्लेज करने का। कीन ऑन चिप टाई अप्स विद इंडिया, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी। तो इसमें बोला ये गया है कि जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं वो दोनों ही उनको दोनों को ही लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अगर हम लोग कमर्शियली एक हो जाएं, ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन द सेमीकंडक्टर स्पेस। यू नो कि सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है एंड एवरी कंट्री वांट टू बी रिलायंट ऑन द सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, मतलब उनको सेल्फ रिलायंस होना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो इसीलिए जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना, उन और जो हमारी यहाँ पे फ़ोटो देख लीजिए दोनों के हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, ये हैं। उन लोगों ने बेसिकली बात करी है फॉर द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इन सेमीकंडक्टर। अगर दोनों कंट्री टाई अप कर लेती है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है ना, अगर टाई अप हो जाता है तो दोनों कंट्री के लिए फ़ायदा है। ठीक है ना, और इसमें बोला भी ये गया है कि ये बहुत अच्छा रहेगा फ्री ट्रेड एरिया के लिए, मतलब एफटीए के केस, मतलब एफटीए विद इंडिया इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यूएसए, ऐसा बोला गया है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के थ्रू। एक्सपोर्ट्स हैज़ टू क्रॉस $750 बिलियन सून, ऐसा गोयल। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये गोयल किसके लिए बात की जा रही है। बेसिकली पीयूष गोयल जी की बात हो रही है। यहाँ पे ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट है ना वो बहुत ही जल्द क्रॉस करने वाला है $750 बिलियन। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है ना। और इन्होंने बोला भी है दैट रिलायंस कैन हेल्प टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, टच $100 बिलियन, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बोला भी है, मतलब ये सब बात हुई है रिलायंस के साथ, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इट्स लाइक कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा इंडिया का तो इट विल हेल्प टू इंक्रीज द डिमांड इन अदर कंट्री फॉर द गुड ऑफ इंडिया एज वेल। और जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होगी इन इंडिया के अंदर। तो इट्स अ वेरी एक्सलेंट न्यूज़ from the perspective of the nation. Lenskart may get $350 million from ADIA at $4.2 बिलियन वैल्यूशन। तो आई थिंक अगर लेंसकार्ट को आप लोग सब जानते होंगे, बट वट इज़ ADIA, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो वो क्या है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट करने वाले हैं $350 मिलियन, ठीक है, लेंसकार्ट के अंदर। लेंसकार्ट आप लोगों को पता है कौन है, ठीक है ना। अगर आप शार्क टैंक इंडिया में देखते हैं तो भी आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और लेंसकार्ट आई थिंक फेमस है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। बट अभी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है ना वो ड्यू है, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाली है। और जो ये वैल्यूएशन है ना ये more than 3 टाइम्स है तो मार्क कैपिटलाइजेशन ऑफ वाबी पाकर। अगर आपको पता होगा ये ऑनलाइन रिटेलर है, ठीक है ना, और प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस के लिए, कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए, सन ग्लासेस के लिए, तो उनसे ये 3 टाइम्स मोर इसकी ज़्यादा वैल्यूशन है, ठीक है। तो लेट्स सी इट विल बी द ग्रेट फंडिंग। और यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि इट विल मोस्टली बी थ्रू अ सेकेंडरी सेल ऑफ शेयर विद अ स्मॉल प्राइमरी राउंड कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रोथ इक्विटी, ठीक है। तो इट्स लाइक कि इसकी वैल्यूशन ज़्यादा और अमाउंट भी ज़्यादा है, तो इट विल बी अ ग्रेट डील फॉर देम। Companies explore AI-led solution to deal with pesky calls, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं या फिर टेली कंपनीज़ हैं तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे इंटरवेंशन का कि वो इशू कर सके, एड्रेस कर सके उन इशू को ऑफ पेस्की कॉल्स, ठीक है ना, फ्रॉड मैसेजेस या फिर कोई भी फ्रॉड ईमेल्स वगैरह के लिए, ठीक है। और ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट के थ्रू कि बेसिकली बेस्ड होगा ब्लॉकचेन एक्टिविटी पे या फिर AI या फिर ML, दैट इज़ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मेन जो पर्पस वो यही है कि इन सब जितने भी पैसे कॉल्स होते हैं और जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उन सबको कम करना, जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना। और यहाँ पे देखिए 66% ऑफ द मोबाइल यूज़र कंटिन्यू टू गेट एटलीस्ट 3
पेस्की कॉल्स एवरी डे। तो आई रिकमेंड यू कि आप ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लीजिए ऑन वट एवर उस पर लिखा हुआ आता है कि स्पैम है, और ऐसे किसी को कुछ भी मत दीजिए। मतलब पहले पूछ लीजिए व्हाट द नीड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। समटाइम दे आस्क फॉर द क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, डोंट गिव इट अननेसेसरली, ठीक है ना, क्योंकि बाद में आप लोगों को ही दिक्कत होगी। तो जो मेन यही है, ठीक है, कि जो मेन इस टेक्नोलॉजी का ये है कि फ्रॉड को कम करना, फाइनेंशियल फ्रॉड को जितना ज़्यादा हो उतना कम कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर एटलीस्ट 3 कॉल्स अ डे आ रही है तो फिर चांसेस हो जाते हैं फ्रॉड होने के। जियो प्लेटफॉर्म टू बाय यूएस फर्म Mimosa नेटवर्क फॉर $60 मिलियन। तो क्या है इसके अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री है, आप जानती होंगी जियो किसका है, ठीक है। तो जियो प्लेटफॉर्म विल बाय, वो बाय कर रहा है यूएस बेस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेकर, ठीक है, मिमोसा नेटवर्क, ठीक है, जिसकी डॉलर है, जिसका मतलब इन रुपीज़ में अगर मैं बताऊं तो 491 करोड़ का, ठीक है। तो मेन पर्पस इस बाइंग का यही है कि 5G को एनहांस करना, 5G के ब्रॉडबैंड को एनहांस करना, अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को एनहांस करना, और जो ट्रांजैक्शन है ऑन अ डेट फ्री है, ठीक है, कैश फ्री बेसिस है, ठीक है। तो इट्स अ गुड डील। और एक्विजिशन ऑफ Mimosa विल फर्दर एक्सेलरेट जियो's innovation and the leadership in the production of telecom network product. Of course 5G तो everyone wants to be enhance the technology more and more. तो और 5G is a good आप, क्योंकि कई कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं लगता, ठीक है। अगर 5G की अवेलेबिलिटी रहेगी तो नेटवर्क ना जाए, ठीक है, तो नेटवर्क इश्यूज तो कम हो जाएंगे। तो इट्स अ गुड इन्वेंशन। A 2023 recession could be amid further rate hikes by the Fed will impact many countries with large national debt including the US। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि मतलब क्योंकि बहुत टाइम से ये न्यूज़ आ रही है दैट इन 2023 में रिसेशन होने के चांसेस है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डिमांड नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्टैगफ्लेशन आ रहा है, ठीक है, और इन सब के कारणों की वजह से रिसेशन आ रहा है। और अगर फर्दर रेट हाइक हुए यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व इज़ लाइक जैसे कि अपनी कंट्री का आरबीआई है, उसी तरह से जो एक यूएस के अंदर एक सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व। तो वो सारे, जैसे हमारे कंट्री के अंदर आरबीआई सारे रेगुलेटरी के काम देखता है, उसी तरह से यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व सारे काम देखता है, मेन बैंक है उधर का, ठीक है। अगर वो हाइक करता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट एवरी कंट्री टाइड विद द यूएस इन सम टू सम मैनर, ठीक है, किसी ना किसी तरह के, लाइक गुड एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और एनी थिंग, कुछ ना कुछ तो है कि हर कंट्री से लिंक्ड है। तो अगर वो करते हैं, तो वो अगर यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक करते, इंक्रीज करते हैं, तो वो इम्पैक्ट करेगा बहुत सारी कंट्री को, ऐसा बोला जा रहा है। और यूएस को तो ऑब्व्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। बाइडेन टू अर्ज 25% बिलियनियर टैक्स, बिग लेविज ऑन रिच इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर बोला ये गया है, जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, आप जानते होंगे, ठीक है ना, वो प्रपोज करने वाले हैं एक सीरीज़ ऑफ न्यू टैक्स, ठीक है, जिसे वो इंक्रीज़ करेंगे बिलियनियर्स पे, ठीक है। जो न्यू टैक्स ऑफ रेट जो रिजीम्स होंगे वो इंक्रीज़ होंगे थोड़े से, ठीक है, बेसिकली उन बिलियनियर्स पे, रिच इन्वेस्टर्स पे और कॉरपोरेशन पे उन्होंने अपने लेटेस्ट प्रपोजल पे बोला है। और जो पर्पस है वो यही है कि उनका प्लान है कि अपने जो बजट उनका डेफिशिएट है उसे कट करना बाय $3 ट्रिलियन ओवर 10 ईयर्स, ठीक है। तो मेन मकसद ये है, दैट्स वाई बाइडेन अर्ज कि थोड़ा सा टैक्स के अंदर इंक्रीज हो जाए, सो दैट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। एटीसी टू टेक $411 मिलियन इम्पायरमेंट चार्ज ओवर वीआई पार्ट पेमेंट। तो इसके अंदर बोला क्या गया है कि वीआई को तो सब जानते, दैट इज़ वोडाफोन एंड आइडिया। एटीसी इज़ दैट अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, उन्होंने ले लिया है $411.6 मिलियन, दैट इज़ 3,374 करोड़ के इम्पायरमेंट चार्ज आफ्टर वोडाफोन, राइट। और उसका जो लार्जेस्ट कस्टमर है इन इंडिया, और रिसेंटली उन्होंने बोला है कि वो फुल पेमेंट को रिज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना, और वो कंटिन्यू करेंगे पार्शियल पेमेंट से, राइट।
ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे बोला भी गया है दैट जो एटीसी का लॉस है, ठीक है ना, इन Q4, ठीक है, वो मतलब नेट लॉस में था इन Q4 में, ठीक है, पार्शली ड्यू टू द इम्पेयरमेंट एक्सपेंस। और मेजरली जो था ना वो इसी वजह से था क्योंकि इम्पेयरमेंट एक्सपेंस हो रहा था इन इंडिया के अंदर, ठीक है ना, उसी की वजह से उनका लॉस हुआ था Q4 में, ठीक है। एंड एटीसी जो है वो होल्ड करती 3.18% इन वीआई, तो ठीक है, तो इनका जो यही कनेक्शन है। और इंडियन टेलीकॉम communicated it won't be able to resume payment in full, say US tower firm. So let's see आगे क्या होता है basically. This is one of the quote that I found in the Economic Times, ठीक है ना, be the game changer. तो I would like to share with you all कि अगर हमको चेंज देखना है तो we have to become a game changer, ठीक है। तो आज का कोट यही है, be the गेम चेंजर, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू अ चेंज तो आपको ही उसकी पहल करनी पड़ेगी, आपको ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। इफ़ you like the video, do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.